కరీంనగర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. కరీంనగర్ జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ కాంగ్రెస్ కమిటీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమారుద్దీన్ గారితో పిఎన్ఎస్ న్యూస్ ఇండియా ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ వారి అభిప్రాయాలను మీడియాకు తెలిపారు. లోక్సభ స్పీకర్ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో పిఎన్ఎస్ న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ వారి అభిప్రాయం తెలిపారు. పిఎన్ఎస్ న్యూస్ ఇండియా కరెస్పాंडेंट मोहम्मद सिराज, मीडिया जर्नलिस्ट मिर्जा फयाज बेग, करीमनगर. उनके अभी से तीवर दिख रहे हैं मोदी साहब के. क्या होता, बेहतर होता डिप्टी स्पीकर पोस्ट देते. खुद मेजॉरिटी नहीं लाकर भी अपनी जिद को कायम करने मिले तो अगले दिनों में हुकूमत किस तरीके से चलाएंगे? क्या ये हुकूमत चल सकती? क्या देखिए, ये 10 साल में कांग्रेस मजबूत हुई है, कांग्रेस में नया दम आया है, पॉपुलर हुई है, इसलिए वो अपना असर दिखा दी. मेजॉरिटी के नंबर नहीं ला सके मोदी साहब. फिर उस पर भी उनके तीवर उनका मामला अपोजिशन के साथ रहमदिली का मादा नहीं है. तो जो 400 पार बोल रहे थे, वो 400 छोड़ के 300 भी पार नहीं कर सकते. देखिए, दरिया पार थे पहले. दरिया पार थे, समझे मैं हमेशा दरिया पार ही करूँगा. लेकिन दरिया के भंवर में जो फंसे, वो भंवर क्या है? राहुल गांधी जी. राहुल साहब, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ. बहुत निहायत ही बेहतरीन, मेहनती, ख़ानदानी, उनके खून में पॉलिटिक्स है. एक आला ख़ानदान है. वो निसार कर दिए कि मैं आपके स्पीकर को मैं मदद करूँगा, मान लूँगा, सिर्फ डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दीजिए. लेकिन रिजेक्ट किया गया. कल राजनाथ सिंह भी समझाए, नहीं सुन. पहले आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा? ये तो देखिए, कल की सुबह रात बड़े तकलीफ से गुजरेंगी मोदी साहब को. राहुल साहब को नहीं गुजरेंगी. राहुल साहब बड़े इत्मीनान की सांस ले रहे हैं. मेरे ख्याल में ऐसा भी हो सकता, मोदी साहब का कैंडिडेट हार भी सकता. इसलिए कि हम देख रहे थे थोड़े अपोजिशंस में मिले हुए हैं. इनकी जमात के, बीजेपी के थोड़े लोग मिले हुए हैं. हो सकता मोदी साहब के कैंडिडेट हार जाएं और हुकूमत भी ख़त्म हो जाए. हार जीत तो लगी हुई है. मेरी राय में तो जीत कांग्रेस की होंगी. मैं तो समझ रहा हूँ वो एक बड़ा इम्तिहान है. कल का दिन बहुत बड़े इम्तिहान का है कि मोदी साहब की हुकूमत रहना या जाना. इनको कोई परवाह नहीं है. कांग्रेस, हमारे राहुल साहब को कोई परवाह नहीं है. वो इस बात से कर रहे हैं, हाँ एक पॉइंट है, वो इस बात से कर रहे हैं कि अपने देशवासियों को, हिंदुस्तान के देशवासियों को बताना चाह रहे हैं कि मैं बेदम नहीं हूँ, दमदार हूँ. मेरे पीछे पूरी आवाम है. मैं मुकाबला करूँगा चाहे हारूँ या जीतूँ. जी, इसलिए वो मुकाबला कर रहे हैं. तो ये थे हमारे साथ जनाब जमालुद्दीन साहब, डीसीसी सेक्रेटरी करीमनगर. आपका कहना ये था कि दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती कवर में है, मगर तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का इशारा. चलिए देखते हैं कल क्या होगा. तो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. PNS न्यूज़ के लिए मैं मोहम्मद सिराज, करेस्पॉन्डेंट करीमनगर. फयाज के साथ मैं सिराज, करीमनगर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं मोहम्मद सिराज, PNS न्यूज़ करेस्पॉन्डेंट.
आज एक ख़ास इंटरव्यू के लिए हम सैयद जमालुद्दीन साहब डीसीसी सेक्रेटरी के घर पे तशरीफ़ लाए हैं। आइए हमारे कुछ चंद सवाल हैं उनसे। कल जो इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट स्पीकर का, उसके ऊपर हम चंद सवाल करने आए हैं उनसे। आइए हम उनसे सवाल करते हैं। वालेकुम सलाम। कल जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है स्पीकर के लिए, इस पे आप एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है इसमें कॉन्टेस्ट कर रहा, तो इस पे आप क्या राय देंगे? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराऊंगा। मेरा पूरा नाम सैयद जमालुद्दीन है, करीमनगर डीसीसी सेक्रेटरी हूँ। आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। वो ये कि बज़ाहिर राहुल गांधी हारने की तरफ होंगे और मोदी साहब जीतने की धुन में हैं, लेकिन जीत और हार कल 11 बजे से शुरू होंगी। ये रात बड़ी कठिन रात है मोदी साहब को, राहुल साहब को नहीं। जी, राहुल साहब खूबी जानते, वो हिम्मत वाले और बहुत ही मेहनती। आज इतने अच्छे दिन लाए, मेजॉरिटी नहीं लाने के काबिल कर दिए मोदी साहब को। ये बड़ी सबसे पहले बड़ी कामयाबी। जी जी। अब रहा कल के इलेक्शन में बदकिस्मती से आज़ादी के दौर से आधा